वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि एकेडमी प्लस में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम आपको एक्टिव एंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और आज सारी कंफ्यूजन आपकी दूर कर देंगे। तो आइए, तो सबसे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारे चैनल ऋषि एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल है जो कि आप लोग सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहन मिले और मैं आपको अच्छा पढ़ा सकूँ। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से आपको रूल और एग्जांपल्स के साथ पूरा डिटेल आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, एक्टिव वॉइस क्या है? सब्जेक्ट, देन, डिड नॉट, देन, वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। तो देखो, नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव जो होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और नेगेटिव है तो नॉट लग जाता है। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, जब डिड नॉट लग जाता है तो वर्ब फर्स्ट स्वाभाविक होता है कि वर्ब फर्स्ट लगेगी जब डिड, क्योंकि डू की सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी डिड लग चुकी है पहले ही, इसलिए वर्ब फर्स्ट लगानी है जब डिड लगता है। तो सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। और देखिए इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा? ऑब्जेक्ट, देन वाज कॉमा वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब थर्ड, देन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन वाई, देन सब्जेक्ट। ये रूल होता है। तो देखो, पैसिव वॉइस का रूल और एक्टिव इस तरीके से और पैसिव इस तरीके से बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको मैंने क्लियर करवा दिया है, आप निश्चिंत होकर के इसको देख लेंगे। आप सारे सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंपटीशन लेवल तक के इसी के रूल के माध्यम से आप कर सकते हो। तो देखो, इसमें आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले फर्स्टली आई वुड लाइक से यू अबाउट दिस सेंटेंस एक्टिव वॉइस। फर्स्टली यू विल राइट ऑब्जेक्ट, दैट इट्स ऑब्जेक्ट ए कार, ए कार, फर्स्टली ए कार, ए कार, अकॉर्डिंग टू ए कार। ए कार क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन होता है, ये एक वचन होता है, तो वाज का प्रयोग करते हैं। तो वाज, आपको वाज का प्रयोग करना है। ए कार, वाज। अब यहाँ पर देखो क्या आया, मैंने ऑब्जेक्ट लगाया और उसके बाद वाज लगा दिया अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए वाज का प्रयोग कर दिया। इसके बाद नॉट लग जाएगा क्योंकि निगेटिव है, वाज नॉट, यानी कि डिड नॉट को वाज नॉट में चेंज कर दिया। ठीक है, इसका रूल है। और इसके बाद में जो मैन वर्ब है बाई, बाई मीन्स खरीदना, बाई की जो थर्ड फॉर्म करना है तो बॉट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉट, BOUGHT, बॉट। उसके बाद क्या है? मैन वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद बाई लगाना है। क्या लगाना है? बाई। आप बिल्कुल देखते जाइए, बाई के बाद में जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसमें देखो आई सब्जेक्ट है, आई को बाई मी में चेंज कर देंगे, बाई मी। तो ये आपका क्लियर हो गया। आई, ए कार वाज नॉट बॉट बाई मी। तो इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा देख लीजिएगा एग्जांपल, दे डिड नॉट सेल द बुक्स। क्या है? दे डिड नॉट सेल द बुक्स। तो द बुक्स ये आपका ऑब्जेक्ट है। फर्स्टली यू राइट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक्स। अब बुक्स क्या है? एक किताब नहीं है यहाँ पर, बुक्स यस लगा है, प्लूरल हो गया। जब प्लूरल होता है तो क्या लगाएंगे? आपको पता होना चाहिए, इफ यू विल गेट प्लूरल प्रोनाउन एंड देन यू कैन यूज वर, वर नॉट, क्योंकि डिड नॉट है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज ऑफ वर नॉट एंड आफ्टर वर थर्ड। वर थर्ड क्या है? दे डिड नॉट सेल, यानी कि द बुक्स वर नॉट सेल की थर्ड फॉर्म क्या है? सोल्ड। सोल्ड के बाद में क्या लगाना है? बाई। देख लो स्ट्रक्चर से, बाई और दे का, देखो दे का बाई देन हो जाता है। क्या हो जाएगा? देन। पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर इस तरीके से समझा दिया है, अभी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि if you any problem in this sentence, then you can ask me by comments in YouTube channel ऋषि एकेडमी प्लस में आप जाएंगे और उसको देखेंगे
और हमें कमेंट करके बताएंगे। और आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें कैसा किस तरीके का आप पढ़ा रहे हैं और क्या आपको जरूरत है, आप कमेंट करके हमें जरूर भेज सकते हैं। तो उसके बाद देखिए थर्ड एग्जांपल आई विल टेल यू अबाउट द थर्ड एग्जांपल। शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग बिफोर यू। देखो इसमें कुछ ऐसी कुछ स्टूडेंटों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ऑब्जेक्ट के बाद में कुछ भी दिया जा सकता है, तो उसको कैसे हाउ विल यू राइट इन पैसिव वॉइस। आई विल टेल यू अबाउट दिस थर्ड पैसिव। देखो फर्स्टली क्या करना है, अभी ये नहीं लिखना है आपको, ए सॉन्ग, फर्स्टली ए सॉन्ग। अब डिड नॉट है तो ए सॉन्ग सिंगुलर है तो वाज नॉट हो जाएगा, और सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, संग। अब यहाँ पर वर्ब थर्ड, आफ्टर वर्ब थर्ड एवरी वर्ड्स यूज ऑफ इन दिस सेंटेंस। जैसे कि बिफोर यू है तो थर्ड फॉर्म के बाद में बिफोर यू जो शेष बचता है आपको लिख देना है, और उसके बाद बाई लगाना है। बाई करके सी को देखो, सी को बाई हर कर देते हैं, तो ये आपका क्लियर हो गया है। तो ए सम वाज नॉट सम बिफोर यू बाई हर। ये देखो 3 एग्जांपल बता दिया, आप बिल्कुल ही नेगेटिव सेंटेंस समझ गए होंगे। तो इस तरीके से बनता है, देखो एक बार और, लाइक आई डिड नॉट बाई ए कार, तो ए कार वाज नॉट बॉट बाई मी। ये रूल के अकॉर्डिंग आपको मैंने बता दिया है। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, और ना आपको क्लियरिटी, पहली बार मैंने इतना क्लियर बता दिया तो दिक्कत नहीं होगी। देखो ए कार वाज नॉट बॉट बाई मी, दे डिड नॉट सेल द बुक्स, तो द बुक्स वर नॉट सोल्ड बाई देम। देखो बुक्स लगा है तो इसलिए वर लगा है, यदि बुक होता तो सिंगुलर होता तो यहाँ पे वाज नॉट लग जाता। तो जब प्लूरल आप कोई भी सब्जेक्ट पाओगे, इफ यू विल गेट प्लूरल सब्जेक्ट देन यू कैन यूज वर नॉट एंड सिंगुलर वाज नॉट। और उसके बाद वर्ब थर्ड तो अनिवार्य है, कंपल्सरी है। जैसे ही आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब थर्ड कंपल्सरी होता है। तो शी डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग बिफोर यू, तो ए सॉन्ग वाज नॉट, ए सॉन्ग सिंगुलर है, ए सॉन्ग वाज नॉट संग बिफोर यू बाई हर। एक चीज याद रखो, ये जो आपको प्रॉब्लम आती है तो वर्ब थर्ड के बाद में जो भी आपको शेष बचता है, वर्ड बचते हैं या कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है, वो वर्ब थर्ड के बाद में यूज कर देते हैं, उसके बाद बाई करके सब्जेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से बाई करके चेंज में कर दिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव समझाएंगे, और जितनी आपको समझा रहे हैं आप हमारे चैनल से ग्रामीण प्लस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपको और भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।